Good morning students, how are you? Welcome to online classes of Guru Tegh Bahadur Public School, class second. बुलबुल लेसन जैसे कि आपने रीड कर ही लिया होगा। आज इसके मैं बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको दे रही हूँ कि बुलबुल जो है उसकी क्या पहचान होती है, ये आपने देखा होगा। इसके क्वेश्चन आंसर है तो क्या तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना, बुलबुल की पहचान क्या होती है। क्योंकि बुलबुल को कैसे पहचानेंगे, उसकी पूंछ के नीचे वाली जगह लाल होती है। देखिए ये जो पूंछ है इसके नीचे की जगह लाल दिखाई गई है, तो ये बुलबुल होगी। इसमें से हमें ये आज आपको लर्निंग बेस पे मैं वीडियो बना रही हूँ आपकी कि किस तरह से हम इसको लर्न करेंगे। आपको लर्न ही एक तरह से करवाया जा रहा है। तो ये देखिए, अब कलगी वाले पक्षी होते हैं। पक्षी का नाम और कलगी, मुर्गा देखा होगा, उसकी लाल कलगी होती है। देखो कलगी इसको कहते हैं जो इसके सिर के ऊपर होती है। मुर्गे की कलगी कैसी होती है, लाल। और मोर की कलगी कैसी होती है, ये देखिए मोर को देखिए आप, मोर की कलगी नीली। तो रंग क्या हो गया, मुर्गे की कलगी का लाल रंग, मोर की कलगी का नीला रंग। अब इसके बाद देखिए कि हमें कलगी वाले बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो सिपाही होता है उसके सिर के ऊपर भी कलगी होती है, उसके जो कैप लगी होती है ना वो कलगी वाली होती है, और बुलबुल के सिर के ऊपर भी कलगी होती है। इसीलिए उनकी कलगी वाले बुलबुल को सिपाही बुलबुल कहते होंगे। ये तो शायद है कि शायद इसी वजह से कहते होंगे। अब बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं, कोई भी 3 बातें बतानी है हमने। एक तो मैंने आपको अभी बताया कि उसके पूंछ के नीचे वाली जगह लाल होती है, और दूसरा देखो पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। इसमें आपको बता दिया जाएगा पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है। ये देखिए, ये जो सिरे का रंग है वो सफ़ेद है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है। उसकी आवाज़ अगर आप सुनेंगे ना तो आवाज़ उसकी ऊंची आएगी, ऊंची आवाज़ में बोलती है। तो 3 पहचान होगी ना, उसकी पूंछ की नीचे वाली जगह लाल होती है, पूंछ का सिरा यानी कि जैसे ये पूंछ है इसके ये वाली जगह भी सफ़ेद होती है। बहुत तरह के बुलबुल्स होती हैं, जैसे ये देखिए, ये वाइट आपको दिखाई दे रही है, ये हो गया, ये आपको दिखाई दे रही है, ये हो गया। तो ये जो वाइट होगी उसके सिरा। अब आती है ऊंची आवाज़ में बोलती है। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम अपना घर आपने अपना घर देखा ही है, आपने बनते हुए भी घर देखे हैं। आपने देखा होगा कि ईंटों का ढेर लगा होता है जब कोई मकान बनता है, एक साइड में सीमेंट का ढेर लगा होता है, एक साइड में रेत का ढेर लगा होता है। ये तो देखा ही है ना आप लोगों ने। किसी घर में अगर मान लो कोई मकान बन रहा है, उसके बाद हम अपने घर को ही देख लें, हमारे घर के अंदर दरवाजे हैं तो वो लकड़ी के बने हुए हैं, तो इसका मतलब लकड़ी यूज़ हो गई, ईंटें यूज़ हो गई, रेत यूज़ हो गया, सीमेंट यूज़ होगी, है ना। आयरन का यूज़ किया जाता है, गार्डर वगैरह डाले जाते हैं मकान के ऊपर, छतों में बीन्स डाले जाते हैं, तो वो आयरन का यूज़ हो गया। बुलबुल क्या खाना पसंद करती है, देखिए आपने इस लेसन के अंदर रीड किया ही होगा कि बुलबुल क्या खाना, वो कीड़े मकोड़े खाती है। उसमें से घास में से ढूंढ ढूंढ के कीड़े मकोड़े ये चीज़ें खाती है। तो अब आपने अपने घर में देखिए भाई कौन ऊंची आवाज़ में बोलता है। कईयों के पापा होते हैं, जब गलती करते हैं तो वो डांटते हैं उसको, तभी आवाज़ होती है उनकी। कई बार मम्मा तेज़ आवाज़ में डांट देते हैं, बड़े भैया डांट देते हैं। और छोटी बहन की अगर जो छोटे वाली सिस्टर है, अगर उसकी कोई चीज़ गुम हो जाती है, मान लो वो खेल रही है, उसका कोई खिलौना गुम हो गया, तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है या फिर ज़ोर ज़ोर से बोलने लग जाती है। बड़े भैया जब पढ़ने का समय आ जाता है और हम खेलते रहते हैं, तब भी वो डांट सकता है, हमें भी डांट सकता है। दादी जी हैं, जब पूजा कर रही होती है और हम शरारतें कर रहे होते हैं, फिर दादी को गुस्सा आता है ना, तो भी डांट देते हैं। अब ये देखिए कुछ हैं, इन्हें पहचानो। मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। अब काले रंग की कोयल होती है, कौवा भी होता है। अब कौवा होता है तो मीठा गाना तो गाता ही नहीं है, इसलिए वो होगी कोयल। मैं हरा हूँ, चोंच मेरी लाल है, हरी मिर्च मैं खाता हूँ।
वो हो गया तोता। सूप जैसे कान हैं, मोटे मोटे पाँव हैं, लंबे लंबे दांत हैं। मोटे मोटे पाँव किसके होते हैं? हाथी के। लंबे लंबे दांत किसके होते हैं? हाथी के। सिर पर ताज है, दुम पर पैसा है, बादल देखकर नाचता हूँ। दुम पर पैसा, ऐसा नहीं होता कि उसके दुम के ऊपर, उसकी पूंछ के ऊपर पैसे होते हैं हम उठा लें। उसकी जो शेप होती है ना, इस तरह के, वो पैसे की तरह होती है। वो होता है मोर। घरों में आता हूँ, सारी चीज़ें कुतर जाता हूँ। वो होता है चूहा। आपने देखा होगा घरों में कोई भी चीज़ पड़ी है, कोई खाने वाली चीज़ पड़ी है, उसको कुतर दी। कोई कपड़ा पड़ा है, उसको कुतर दिया। बहुत सारी चीज़ें कुतर जाता है चूहा। तभी तो कहते हैं घरों में आता हूँ। हमारे घरों में होता ही है। तो आज आपको जो मैंने बताया ना, वो लर्न करना है। ओके, बाय बेटा, सी यू।